बूस्टर्स इन होम्योपैथी। आज का टॉपिक चर्चा के लिए बूस्टर्स की बात करेंगे होम्योपैथी में, क्योंकि दोस्तों देखा गया है ओवर पीरियड ऑफ इयर्स ना होम्योपैथी की प्रैक्टिस के दौरान बूस्टर्स की रिक्वायरमेंट जैसे ना बनती है। बहुत से ऐसे केसेस रहते हैं जहां ना उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल बहुत पुराना कोई केस है, बहुत क्रॉनिक समस्या है, जाने में नहीं आ रही, बहुत समस्या पुरानी, कहां से पेशेंट दवाएं लेके हमारे पास आते हैं कि अब चलिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके देखते हैं, है ना। तो ऐसे कई ना और ये फर्स्ट एग्जांपल, कई ऐसे ना स्टबन केसेस होते हैं, बहुत ढीठ किस्म के होते हैं जो सौखे ठीक होंगे नहीं, वो इजीली नॉर्मलाइज नहीं होते हैं, ठीक है। थर्डली कई ऐसे केसेस होते हैं जो ना ट्रीटमेंट दिया, रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं, पेशेंट को आराम आना शुरू हुआ है, लेकिन एक जगह आके ना वो आराम वो रुक गया, वो रिजल्ट्स आने ना वो रुक गए, वो थम गए हैं, फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही। वहां हमें बूस्टर्स की जरूरत पड़ती है। एंड व्हाट आर दीज बूस्टर्स, आज उसकी बात करेंगे। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। बूस्टर्स होम्योपैथी में जरूरत पड़ती है और जिन्हें हम कहते हैं नोसोड्स। नोसोड्स एंड सार्कोड्स, इसकी ना बेसिक क्या होते हैं, ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा फॉर द बेसिक इंफॉर्मेशन कि आखिर है क्या चीज, ये क्या काम आती है, कहाँ जरूरत पड़ती है। देखिए व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज, मैंने देखा है नोसोड्स को इस्तेमाल करना ना बहुत सीमित सा है, बहुत ज्यादा कॉमनली नहीं है, क्योंकि ना इसकी नॉलेज और एक्सपीरियंस से ही हम सीख पाते हैं कि नोसोड्स को हमने कहाँ, कैसे, किस पोटेंसी में, किस डोजेज में यूज करना है। तो इसलिए डॉक्टरी सलाह बहुत जरूरी है इस लेवल पे टू यूज द नोसोड, ठीक है। और इसमें मैंने कहा जैसे ना नॉलेज होनी जरूरी है, इसलिए ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। नॉलेज से हम इसको यूज कर पाएंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करेंगे। सो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आर द टू बेसिक टूल्स जिसकी जरूरत पड़ती है टू यूज द नोसोड। और इनको ना यूं ब्लाइंडली भी यूज नहीं करना है। जैसे रूटीन के जो केसेस आते हैं, जो एक्यूट प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, जैसे आज ये समस्या हुई, आज ये दिक्कत आई है, कल से हुई है, हफ्ते से प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह के कोई केसेस रहते हैं, तो एक्यूट कंडीशंस में जो सिम्टम्स दिख रहे हैं हमें, जो माइंड एंड बॉडी के सिम्टम्स है ना, उसके आधार पे, उसके बेस पे जो रेमेडीज निकलती हैं, वी शुड गिव दैट। और उसमें रिलीफ मिलता भी है, रूटीन प्रैक्टिस में इसमें रिलीफ मिलता है, बट स्टिल आई वुड से रेपिटाइजेशन इज मस्ट। रेपिटाइज एक बार कर लिया करें, तो उसमें क्या होता है, यूज प्रॉपर टूल्स जो होम्योपैथिक है ना, उन्हें इस्तेमाल में लाएं, और सो दैट हमें वी अराइव एट द सिंगल बेस्ट रेमेडी। सिमिलिमम के हिसाब से अगर दवा दी जाए तो रिजल्ट्स बहुत बेहतर आते हैं। अब बूस्टर्स को कैसे, कहां यूज करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल से आपके सामने रखता हूं। उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा केस है जो जैसे फॉर एग्जांपल स्किन इन्फेक्शन, त्वचा का रोग है पेशेंट को, फॉर एग्जांपल एक्जिमा बहुत कॉमन एक दिक्कत रहती है, एटॉपिक एक्जिमा फॉर एग्जांपल पेशेंट आया, ठीक है। ऐसे केस में ना मैं फिर कहूंगा रेपिटाइजेशन इज रिक्वायर्ड। रेपिटाइज करके सिम्टम्स, माइंड एंड बॉडी सिम्टम्स एंड टोटलिटी के हिसाब से जो दवा निकलती है। अब दवाएं कई हैं, यूं ब्लाइंडली नहीं देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सोराइनम भी काम करती है, सल्फर काम कर सकती है, मेडोराइनम कैन हेल्प हियर, लाइकोपोडियम, आर्सेनिक, एल्बम, देयर आर न्यूमरस रेमेडीज जो काम करती हैं। लेकिन प्रॉपर केस टेकिंग के दौरान अगर फॉर एग्जांपल सल्फर निकलती है दवा, यूजुअली सल्फर मोर देन 50% ऑफ द केसेस में काम कर जाती है जो स्किन के दिक्कतें रहती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें अगर सल्फर काम कर गई, सल्फर दिया, सल्फर से आराम आना शुरू हो गया, सिम्टम्स में पेशेंट को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। नाउ एब्रप्टली, सडनली, अचानक से सल्फर को बंद करके हम केस क्लोज कर दें, वो भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि इस हिसाब से तो हम उसका परमानेंट क्योर को रोक रहे हैं। आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, कुछ वक्त के बाद ना वो सिम्टम्स दोबारा फ्लेयर अप हो सकते हैं, इट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, वो हो सकते हैं, तो वो परमानेंट क्योर तो ना हुआ। इसलिए जब केस क्लोज करना है, फॉर एग्जांपल इसी की बात करें, एटॉपिक एक्जिमा, अगर सल्फर ने रिजल्ट्स दे दिए, रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आ गए हैं, तो हाउ डू वी क्लोज द केस, एक ना नोसोड को हम ऐड करके इसको क्लोज डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोस्टली मॉर्गन पी इज अ वेरी गुड रेमेडी जहां हम इसमें ऐड कर सकते हैं टू क्लोज द केस। अब इसमें एक और ट्विस्ट है स्टोरी में। लॉजिकली तो मॉर्गन पी अब अगर हम इनफ्रीक्वेंट डोजेज में दें ना, बहुत रेगुलर नहीं देने की जरूरत पड़ती, दें तो हमें वो रिजल्ट्स मिल जाते हैं जो हमें डिजायर्ड होते हैं, जो हम वी आर लुकिंग फॉर, जो हम चाहते हैं वो रिजल्ट्स मिल जाते हैं, सो वी कैन क्लोज द केस देयर। लेकिन
स्टोरी में ट्विस्ट क्या है वो सुने। केस टेकिंग के दौरान पता चला कि अगर देयर इज अ माइजमेटिक बैकग्राउंड, पेशेंट की ना फैमिली परिवार में, फैमिली हिस्ट्री में देयर इज अ ट्यूबरक्यूलर माइजम एग्जिस्टिंग, तो ट्यूबरक्यूलिनम देनी बनती है यहाँ, ठीक है। अब ट्यूबरक्यूलिनम की जो डोज देंगे ना, दैट विल एंड द केस। यहां आके वो पेशेंट परमानेंट क्योर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे। सो बूस्टर्स आर रिक्वायर्ड। ये जो मॉर्गन पी कह लें या ट्यूबरक्यूलिनम का डोज दिया है, ये बेसिकली दीज आर नोसोड्स, तो ये एक तरह के बूस्टर्स हैं होम्योपैथी में। अब यहां परमानेंट क्योर चाहिए था, केस को कंप्लीट क्लोज करना था, वहां हमें बूस्टर्स की जरूरत पड़ी। अब एक और सेकंड एग्जांपल, बहुत सिंपल साधारण, जैसे रक्स टॉक्सिकोडेंड्रोन एक ऐसी दवा है जो तकरीबन हर रोज इस्तेमाल में आती है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है, सिम्टम्स बहुत कॉमन रहते हैं। अब कई जगह ऐसे होता है कि रस्टॉक्स बहुत स्ट्रांगली इंडिकेटेड है, बहुत वेल इंडिकेटेड रेमेडी है किसी पेशेंट को किसी केस में, लेकिन रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन एक जगह आके रिजल्ट रुक गए हैं। मैंने कहा था ना कि शुरू में सेकंड थर्ड एग्जांपल ये सी थी कि जहां रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं लेकिन एक जगह आके ना वो रुक गए हैं, इंप्रूवमेंट फर्दर नहीं आ रही है, ऐसे केस में बूस्टर्स आर रिक्वायर्ड। और क्या आप जानते हैं, रस्टॉक्स अगर बहुत स्ट्रांगली इंडिकेटेड है लेकिन रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं, वहां हमें ट्यूबरक्यूलिनम की एक डोज देनी पड़ेगी। और सिर्फ एक डोज देने के बाद अगर हम उसको रीस्टार्ट करें विद रस्टॉक्स तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। यानी कि एक ना कैटलिस्ट की तरह इसने काम किया, इसने हमारे ट्रीटमेंट को इसने सक्सेस में हेल्प की, उसको थोड़ा फास्टन अप कर दिया, रिजल्ट्स आने और बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल थी। अब थर्ड एग्जांपल एक और मैं आपको उदाहरण के शेप में देता हूं, जहां ना बहुत क्रॉनिक है, स्टबर्न है, ढीठ किस्म का, मैंने बताया ना ऐसे केसेस कौन से होते हैं, तकरीबन आर्थराइटिस के केस हैं। फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे वंस अगेन, आर्थराइटिस की दिक्कत जो है ना वो भी सौखी जानती नहीं। आर्थराइटिस के पेशेंट जो बहुत पुराने झेल रहे हैं बीमारी, यानी कि बहुत क्रॉनिक समस्या है, और तकरीबन क्या होता है, आर्थराइटिस के पेशेंट्स कहीं देसी दवाएं लेते हैं, कहीं एलोपैथिक दवाएं लेते हैं, कहीं स्टेरॉइड्स भी लेने पड़ते हैं, दर्द में आराम नहीं आता है, दवा छोड़ देंगे, पोटेंसी कम करेंगे, फिर वही हाल हो जाता है। ऐसे अगर होम्योपैथी में आते हैं ना क्रॉनिक, फॉर एग्जांपल गठिए के केस ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस RA, अब ये वाले केसेस ना ये यहाँ पे मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। जो रूटीन केस टेकिंग के दौरान सिम्टम्स, अगेन माइंड एंड बॉडी सिम्टम्स के आधार पे जो दवाएं आती हैं उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन एक जगह आके ना वो रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहे, पेशेंट फिर तड़पता है। कई बार ऐसा होता है ना कि रिजल्ट आना शुरू हो गया, रिलीफ मिला है, लेकिन अब नहीं मिल रहा है रिलीफ, अब क्या हो गया, नाउ दिस रिक्वायर्स अ बूस्टर, यहां हमें बूस्टर चाहिए। जैसे गठिए की एग्जांपल बताई मैंने आपको, ऐसे केस में ना अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स, अगेन सिम्टम्स काम आएंगे नोसोड को यूज करने के लिए भी। लैक कैनिनम इज अ वेरी गुड रेमेडी, ये एक बहुत ही बेहतरीन उम्दा नोसोड का काम करती है, जहां ना इरेटिक पेन्स हैं और वॉन्डरिंग पेन्स है, कभी इधर है कभी इधर है कभी इधर, हेयर एंड देयर पेन्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। लेकिन ना ये बूस्ट अप कर देती है रिकवरी को, रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। अब ये एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आई विल एंड दिस डिस्कशन। आर्थराइटिस की बात चल रही है, घुटनों में अगर आर्थराइटिस के सिम्टम्स रह रहे हैं, आर्थराइटिस जस्ट अफेक्टेड अवर नीज, दोनों घुटनों में दर्द है, दिक्कत है, सिरे की बहुत परेशान है पेशेंट, एक्यूट जो सिम्टम्स लेके वो आया था बंदा, उसके आधार पे जो दवाएं दी उससे रिलीफ मिला, आराम मिला, लेकिन उसको क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जड़ से नहीं गई, दिक्कतें फिर उभरने शुरू हो गई हैं। ऐसे केस में ना बैसिलस कैनल, बैसिलस 7, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रेमेडी रहती है। अगेन इट्स अ नोसोड, वेरी स्ट्रांगली इंडिकेटेड फॉर नी आर्थराइटिक कंडीशंस। तो ये ना बूस्ट अप करेगी, वो रिकवरी को और बूस्ट अप करेगी, पेशेंट को आराम आना शुरू हो जाएगा विद रूटीन रेमेडीज। वही दोबारा शुरू करेंगे प्रिस्क्रिप्शन तो उसको रिलीफ मिलेगा। तो देखा आपने, वी नीड बूस्टर्स इन होम्योपैथी, हमें बूस्टर्स की जरूरत पड़ती है, हमें नोसोड्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन हाँ अपने फिजिशियन की सलाह जरूर लीजिएगा, नोसोड्स यूं ब्लाइंडली नहीं यूज करने, क्या डोज क्या पोटेंसी, लेट द डॉक्टर डिसाइड। लेकिन हाँ वी आर ब्लेस्ड विद होम्योपैथी, इसमें ये एग्जाम्पल्स, ये हमें ऑप्शंस भी हैं। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से अब तक इस नोसोड्स के या बूस्टर्स ऑफ होम्योपैथी का फायदा जरूर पहुंचा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इससे कोई फायदा जरूर हुआ तो लाइक तो बनता है, अपना प्यार भेजिएगा और जुड़े रहेंगे गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।